तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं आईपीसी का सेक्शन 141, भारतीय दंड संहिता की धारा 141, अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जमाव। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस सेक्शन को आईपीसी में डालने का उद्देश्य क्या था। तो इसमें डेफिनेशन दी गई है विधि विरुद्ध जमाव की। और ये डेफिनेशन क्यों दी गई है? तो फ्रेंड्स, जब कोई जमाव इकट्ठा होता है जिसमें कि 5 या 5 से अधिक लोग होते हैं, कोई एक जमाव इकट्ठा होता है और उसी समय कोई अपराध घटित हो जाता है, तो ऐसे लोगों की लायबिलिटी डिसाइड करने के लिए और यह तय करने के लिए कि ऐसा जमाव क्या सच में अवैध प्रयोजन के लिए इकट्ठा हुआ था या फिर वो वैसे ही जैसे कि आम लोग इकट्ठे होते हैं, 5 लोग 10 लोग इकट्ठे बात करने के लिए दोस्त हैं, वो एक सोशल कांटेक्ट के जरिए वो जो इकट्ठे होते हैं, इसलिए वो इकट्ठे हुए हैं। तो इस बात को तय करने के लिए जिससे कि कोई जो इनोसेंट पर्सन है वो ना फंस जाए उस बीच में, और जो रॉन्ग पर्सन है जो कि पर्सन्स हैं जो किसी गलत कार्य को करने के लिए उसमें इकट्ठा हुए हैं, वो ना बच पाएँ, वो उन्हें सज़ा मिल सके। इसीलिए सेक्शन 141 अनलॉफुल असेंबली की डेफिनेशन देता है। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम ये सेक्शन क्या कहता है। तो इसमें जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट बताई गई है वो है जो जमाव है, जमाव में कम से कम 5 लोग होने चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, तो ऐसे जमाव में 5 व्यक्ति होने चाहिए कम से कम, या उससे अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन 5 से कम नहीं होने चाहिए। 5, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि 5 से कम व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव नहीं हो सकता। तो इसमें एटलीस्ट 5 मेंबर्स शुड बी इन असेंबली। तो न्यूनतम 5 व्यक्ति तो होने चाहिए। और इसमें आगे कहा गया है कि उनका जो ऑब्जेक्ट है, उनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कॉमन ऑब्जेक्ट, समान उद्देश्य। तो कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो भी मेंबर्स हैं उस असेंबली के, उन सबों को पता होना चाहिए कि असेंबली का उद्देश्य क्या है, वो किस अवैध कार्य को, किस गलत कार्य को करने के लिए इकट्ठा हुई है, और उसके लिए सभी सहमत होने चाहिए, और सभी जो उसके मेंबर हैं उस कार्य को, उस गलत कार्य को करने के लिए सहमत होने चाहिए। तो ये अर्थ होता है समान उद्देश्य का, कॉमन ऑब्जेक्ट का। तो फ्रेंड्स इस सेक्शन में सबसे पहले यही रिक्वायरमेंट बताई गई हैं, ये 2 रिक्वायरमेंट बताई गई हैं कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, मतलब कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए, और उन सभी का एक कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, समान उद्देश्य होना चाहिए। फिर इस सेक्शन में आगे 5 खंड दिए गए हैं, और उस 5 खंड के अंतर्गत जो भी कार्य बताए गए हैं, उस 5 खंडों के अंतर्गत जो भी कार्य बताए गए हैं, यदि वो कार्य ऐसे 5 व्यक्तियों के द्वारा या 5 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा जो कि एक जमाव में इकट्ठा हैं, वो ऐसा कार्य करते हैं और समान उद्देश्य से करते हैं, कॉमन ऑब्जेक्ट से करते हैं, तो हो जाएगा हमारा क्या घटित हो जाएगा, अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जमाव हमारा घटित हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो पहला खंड है, पहला पार्ट है, वो कहता है कि जहाँ 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव समान उद्देश्य से आपराधिक बल का प्रयोग करके, आपराधिक बल का मतलब क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करके, इनमें से निम्नलिखित में से किसी को आतंकित करता है, मतलब जो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हैं वो क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करके, क्रिमिनल फोर्स को डिफाइन किया गया है आईपीसी के सेक्शन 350 में, 350 में। तो वो आप सेक्शन देख सकते हैं, और या फिर हमारी आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में वो देख सकते हैं। तो ऐसे 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ क्या करता है, आपराधिक बल का यूज़ करके इन व्यक्तियों को, जो मैं आगे बताऊंगा, इन व्यक्तियों को क्या करता है, आतंकित करता है। तो किन लोगों को आतंकित करता है? केंद्र सरकार को, या फिर राज्य सरकार को, या संसद को, या राज्य विधानमंडल को, या किसी लोक सेवक को जो जबकि कि एक लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, तो इनके विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग करके इनको आतंकित करता है। तो ये क्या हो जाएगा, विधि विरुद्ध जमाव हो जाएगा। इनमें से किसी को भी इस प्रकार आतंकित करेगा तो क्या हो जाएगा, विधि विरुद्ध जमाव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं इसका सेकंड खंड। इसका सेकंड खंड कहता है कि जो ऐसे 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव है वो कॉमन इंटेंशन से किसी विधि के एग्जीक्यूशन को रोकता है, या फिर किसी वैध आदेशिका के लीगल प्रोसेस को रोकता है,
मतलब यदि जो कोई कानून है, कानून का एग्जीक्यूशन होने से रोकता है, या वैध आतिशी को हम कह सकते हैं। जैसे कि कोई सर्च वारंट है या कोई अरेस्ट वारंट है, तो उसका निष्पादन करने से वो रोकता है या उसका एग्जीक्यूशन करने से रोकता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके सेकंड खंड में आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, विधि विरुद्ध जमाव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं इसका थर्ड खंड कहता है टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंस। तो या तो वो मिसचीफ करता है, ऐसे पाँच से अधिक लोगों का जो जमाव है वो कॉमन इंटेंशन से क्या करता है, मिसचीफ का अपराध करता है, या क्रिमिनल ट्रेसपास का अपराध करता है, या कोई अदर ऑफेंस करता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी, विधि विरुद्ध जमाव हो जाएगा। तो ये है इसका तीसरा खंड। अब देखते हैं इसका फोर्थ खंड क्या कहता है। तो फोर्थ खंड कहता है बाय मीन्स ऑफ द क्रिमिनल फोर्स। ऐसे जो 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जो जमाव है वो क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करके और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, या ऐसा क्रिमिनल फोर्स दिखा के, टू एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को ऐसा क्रिमिनल फोर्स दिखा के या ऐसे क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करके क्या करता है, उससे किसी संपत्ति का कब्जा ले लेता है या अभिप्राप्त कर लेता है। कब्जा या तो वो व्यक्ति खुद दे देता है या उससे छीन के कब्जा प्राप्त कर लेता है, या किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के अधिकार के उपयोग से, किसी व्यक्ति को जो उसका मार्ग का अधिकार है, उसके जो मार्ग पर चलने का अधिकार है, उस अधिकार से उसे वंचित कर देता है, या जल का उपभोग करने का जो अधिकार है उसका, जो उसका जल का उपभोग करने का अधिकार है, उससे उसे वंचित करना, या फिर उसे अन्य अमूर्त अधिकार को इंग्लिश में कहते हैं इनकॉर्पोरियल राइट। तो इनकॉर्पोरियल राइट माने होता है ऐसा राइट जिसे कि व्यक्ति छू नहीं सकता है, जिसे कि व्यक्ति देख नहीं सकता है। द राइट विच कैन नॉट बी टच्ड और विच कैन नॉट बी सीन बाई आइज। तो ऐसे अधिकार से उसे वंचित करना, ऐसे अधिकार के उपभोग से उसे वंचित करना, या फिर किसी अधिकार को या अनुमित अधिकार को प्रवर्तित कराना। मतलब जो उसका राइट है या सपोज्ड राइट है, अनुमित अधिकार है, उसको परिवर्तित कराना। जो उसका अधिकार है या सपोज्ड अधिकार है उसको एक सीमा के बाहर जाके उसका पालन कराना। तो इसमें उसका अधिकार तो है या फिर सपोज्ड राइट तो है, अनुमित अधिकार तो है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसका एक सीमा के बाहर जाकर उसका पालन करवा रहा है। वो आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा ऐसा करवा रहा है। उसका राइट है पर उसे सही तरीके से उसका यूज़ करना चाहिए, और वो सही तरीके से इसमें यूज़ नहीं कर रहा है। इसलिए उसका अपना राइट होते हुए भी, उसका सपोज्ड राइट होते हुए भी वो क्या कर सकता है, अनलॉफुल असेंबली घटित कर सकता है। अनलॉफुल असेंबली के जरिए कोई अपराध घटित कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये है इसका फोर्थ खंड। अब देखते हैं इसका फिफ्थ खंड किसका कहता है, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स। तो इसमें भी क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करके या कि उसे दिखा के क्या करना, टू कंपेल एनी पर्सन टू डू व्हाट ही इज़ नॉट लीगली टू बाउंड टू डू। तो किसी व्यक्ति को ऐसा कार्य करने के लिए बाध्य करना, किसी व्यक्ति को से ऐसा कार्य कराना जिसको वो करने के लिए बाध्य नहीं है, या फिर उसका लोप कराने के लिए जिसे करने का वह वैध रूप से हकदार हो, विवश करना। तो किसी व्यक्ति से ऐसा कार्य कराना जिसे कि वो करने के लिए बाध्य नहीं है, और कोई व्यक्ति ऐसा है जो जिसकी की ड्यूटी है, उसका वैधिक दायित्व है कि वो वैसा कार्य करे, उसे उस कार्य को करने से रोकना। तो ये भी क्या हो जाएगा, अनलॉफुल असेंबली घटित हो जाएगी। तो इसके जरिए भी अनलॉफुल असेंबली घटित हो जाएगी, विधि विरुद्ध जमाव घटित हो जाएगा। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। तो एक पुलिस वाला है जिसकी यह ड्यूटी है कि वो राहगीरों की, जो उसके आसपास से लोग निकल रहे हैं, उनकी वो चेकिंग करे। तो यदि ऐसा जमाव जो कि 5 या 5 से अधिक लोगों का है और वो समान उद्देश्य से आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा उस पुलिस वाले को रोकता है, उस पुलिस वाले को ऐसा करने से लोप करने को कहता है। मतलब वो उससे ऐसा जमाव आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा उस पुलिस वाले को रोकता है कि वो ऐसा कार्य ना करे, वो चेकिंग ना करे। तो ये क्या हो जाएगा, लोप करने के लिए उसे विवश किया जा रहा है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, विधि विरुद्ध जमाव हो जाएगा। तो ये है इसका फिफ्थ खंड।
तो ये है इसका फिफ्थ खंड। तो फिर हम देखते हैं इसका स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन। एन असेंबली विच वॉज नॉट अनलॉफुल व्हेन इट असेंबल्ड में सब्सिक्वेंटली बिकम एन अनलॉफुल असेंबली। तो कोई जमात जो इकट्ठा होते समय विधि विरुद्ध नहीं था, बाद को विधि विरुद्ध हो सकेगा। मतलब वो लोग तो इकट्ठा हुए थे, वो वैसे ही बात करने के लिए इकट्ठा हुए थे या किसी और वैध पर्पस के लिए वो इकट्ठा हुए थे, लेकिन उनके दिमाग में एकदम कोई बात आई, कोई अपराध करने की उनके दिमाग में कोई ऐसी बात आई, तो जो कि इन पार्ट्स में बताई गई है, और वो 5 या 5 से अधिक लोग थे और उनका समान उद्देश्य था उस अपराध को करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, वो विधि विरुद्ध हो जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं कि जब वो इकट्ठे हुए तो वो इसी इंटेंशन से इकट्ठे हुए हों जो इस सेक्शन में बताई गई हो। उनकी इंटेंशन बाद में ऐसी हो गई हो जो कि इन खंडों में बताई गई है, इस सेक्शन में बताई गई है, तो वो बाद में अनलॉफुल असेंबली बन जाएगा। तो शुरू से उसका अनलॉफुल असेंबली होना ज़रूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है वो शुरू में केवल असेंबली हो, मतलब किसी वैध पर्पस के लिए वो इकट्ठे हुए हों, लेकिन बाद में वो अनलॉफुल असेंबली हो जाए, ये हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये था सेक्शन 141। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं सेक्शन 142, विधि विरुद्ध जमात का सदस्य होना। तो जो कोई व्यक्ति है वो ये जानता है कि ऐसा जमाव विधि विरुद्ध जमाव है और उसमें सम्मिलित हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, वो विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य हो जाएगा। या फिर उसमें क्या, या उस जमात में से सम्मिलित होता है या उसमें बना रहता है का मतलब ये है कि उसे जैसे ही पता चल जाता है कि ये विधि विरुद्ध जमाव है और वो उसमें शामिल है और वो उसे छोड़ता नहीं है। मतलब ये है कि व्यक्ति को जैसे ही पता चलता है कि विधि विरुद्ध जमाव है, उसे ऐसा जमाव छोड़ देना चाहिए। लेकिन यदि वो ऐसा विधि विरुद्ध जमाव नहीं छोड़ता है तो क्या हो जाएगा, वो विधि विरुद्ध जमाव का वो सदस्य हो जाएगा। अब देखते हैं इसका सेक्शन 143। इसमें इसका पनिशमेंट बताया गया है। जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या केवल जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो उसमें इसका जो पनिशमेंट है वो 6 मंथ इम्प्रीजमेंट है, या फिर केवल जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो ये इसका पनिशमेंट है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेक्शन 141, और इसके साथ ही हमने देखे सेक्शन 142 एंड 143। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बी कंटिन्यू विथ अस। थैंक यू वेरी मच।